नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं संजू के बैनर्जी और आज का एपिसोड है मेरी अनपढ़ मां। आज मैं आपके साथ कुछ साझा करने वाला हूं जो आपके दिल को छू लेगी। जब मैं अपनी 12वीं कक्षा की परीक्षा पास कर लिया और मुझे 90% अंक मिले, तब मैं खुशी खुशी अपनी मार्कशीट पिताजी को दिखाई। पिताजी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे सुनो, सुनती हो क्या? आज खीर बना लो। हमारे लाडले बेटे ने 12वीं में 90% अंक हासिल किए हैं। तब मां किचन से दौड़ती हुई आई और बोली, सच? मुझे भी दिखाओ मेरे बच्चे की कामयाबी की पर्ची। तब मैं उत्साहित होकर बोला, अरे पापा, आप मां को क्यों दिखा रहे हैं? मां तो अनपढ़ है ना, क्या वो पढ़ पाएगी? मुझे कितना नंबर मिला नहीं मिला मत दिखाइए मां को। यह सुनते ही मां के आंखों में आंसू भर आए और वो बिना कुछ कहे चुपचाप किचन में वापस चली गई। पिताजी ने मेरी ओर देखा और बोले, हां बेटा, तुम सही कहते हो, बिल्कुल सही कहते हो। तुम्हारी मां अनपढ़ है, लेकिन जानते हो क्यों? जब तुम मां के गर्भ में थे तब तुम्हारी मां को दूध पसंद नहीं था, लेकिन तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए उन्होंने 9 महीने तक दूध पिया, क्योंकि वह अनपढ़ थी ना, इसलिए। तुम्हें सुबह 7 बजे स्कूल जाना होता था, इसलिए वह सुबह 5 बजे उठकर तुम्हारा मनपसंद नाश्ता और टिफिन बनाती थी, क्योंकि वह अनपढ़ थी ना, इसलिए। जब तुम रात को पढ़ते पढ़ते सो जाते थे तो वह तुम्हारी किताबें और कॉपियां बस्ते में रखकर तुम्हें ओढ़नी से ढक देती थी और फिर सोती थी, क्योंकि वह अनपढ़ थी ना, इसलिए। बचपन में तुम बीमार रहते थे, यूं कहूं तो बार बार बीमार होते थे। तब तुम्हारी मां रात भर जगती थी और सुबह जल्दी उठकर काम पर लग जाती थी, क्योंकि वह अनपढ़ थी ना, इसलिए। बेटा, तुम्हें तो ब्रांडेड कपड़ा चाहिए और हर समय चाहिए। हर एक ब्रांड के तुम्हें कपड़े चाहिए और वह खुद सालों तक 2 या 3 साड़ी में रहती थी, क्योंकि तुम्हें नया और अच्छा ब्रांडेड कपड़ा मिले, इसलिए। क्योंकि तुम्हारी मां सचमुच अनपढ़ थी ना, इसलिए। बेटा, पढ़े लिखे लोग पहले अपना स्वार्थ देखते हैं, लेकिन तुम्हारी मां ने आज तक कभी अपना स्वार्थ नहीं देखा, क्योंकि वो अनपढ़ है ना, इसलिए। खाना बनाकर हमें परोसती थी और खुद खाना भूल जाती थी, इसलिए मैं गर्व से कहता हूं कि तुम्हारी मां अनपढ़ है। ये सब सुनकर मैं रोते रोते मां से लिपट गया और कहा, मां, ओ मांगो, मुझे तो कागज पर 90% अंक मिले हैं, लेकिन आप मेरे जीवन की 100% बनने वाली पहली शिक्षक हैं। मां, मुझे माफ कर दो मां। आज मैंने आपके अंदर एक डॉक्टर, एक शिक्षक, वकील, ड्रेस डिजाइनर और बेस्ट कुक को देख लिया है मां।
मां ने मेरे आंसू पोंछे, मुझे गले लगाते हुए कहा, रोते नहीं पगले, आज तो खुशी का दिन है, चल हंस। मैंने मोतीचूर के लड्डू बनाए हैं तेरे लिए, क्या तू नहीं खाएगा? मैंने बोला, हाँ मां, मैं खाऊंगा। बोले, जा किचन में जाके देख, रखा है। मैं किचन पे गया और मोतीचूर के 4 लड्डू थे और चारों के चारों खा गए। मेरी मां ने मुझसे ये नहीं कहा, बेटा एक मेरे लिए रखना, एक तेरे पापा के लिए रखना। जानते हैं, मां ऐसी होती है। मां ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, मैं कल और बना दूंगी। तो मां का दिल बड़ा नहीं, महान दिल है। मैं ये एपिसोड संसार की सभी माँओं को समर्पित करता हूं, और आप अपनी मां को कुछ दे सकते हैं तो सम्मान और प्यार दीजिए। जानते हैं, जब एक मां 9 महीने अपने पेट में अपने बच्चों को रखती है, कितनी दर्द, तकलीफ, दुख और भला बुरा सुनकर अपने बच्चों को जन्म देती है, अपने सीने का दूध पिला के उस बच्चे को इतना बड़ा करती है, तो बच्चे का कोई अधिकार नहीं है कि अपने मां को भला बुरा या असम्मान करे। मां को आप कुछ नहीं दे सकते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आप अपनी मां का असम्मान ना करें। कहते हैं, इस संसार में कोई भी व्यक्ति आपको कितनी भी बद्दुआएं या भला बुरा कहे, कोई असर नहीं होता। लेकिन अगर आपकी मां ने सच्चे दिल से आपको बद्दुआएं दे दी ना, तो भगवान के हाथ भी उसे नहीं रोक सकते। मां में वो शक्ति है। मां, तुम देवी हो। मां, तुम्हें प्रणाम। मां, तुम्हें प्रणाम। धन्यवाद, आपने सुना मेरी अनपढ़ मां। मैं हूं संजू के बैनर्जी। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। तब तक अपनी मां का सम्मान करें, अपनी मां से प्रेम करें।